हाँ, यहाँ पे हम बात कर लेते इसमें कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम कैसे चला और कैसे यहाँ पे लोग पहुंचे। तो यहाँ पे कुछ देश है, यहाँ पे एक देश पड़ता है पुर्तगाल। क्या नाम है इसका? पुर्तगाल। यहीं पे आपको एक देश पड़ता है स्पेन। क्या नाम है इसका? स्पेन। और यहाँ पे ये जो इलाका है ये है इटली। और यहाँ पे आपको एक द्वीप पड़ता है जिसे हम बोलते हैं यूके, यानी कि इंग्लैंड वाला सेक्शन। ये है इंग्लैंड, ऐसा वाला मामला वहां पे। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हुए? तो आपको पता है कि इधर में तुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में। तो जो यहाँ से व्यापार होता था एशिया वाले क्षेत्र में भारत आने के लिए, बीच में बंद हो गया। तो फिर हुआ क्या, यहाँ से भारत जाने के लिए कुछ दूसरा मार्ग खोजना शुरू किए। तो यहाँ से दो इंसान निकले। एक इंसान का नाम था कोलंबस। क्या नाम था? क्या नाम था उसका? कोलंबस। तो कोलंबस जो है था इटली का, लेकिन वो जहाज लेकर निकलता है स्पेन से, स्पेन के राजा से जो है संपर्क करता है और वहां से जहाज लेकर निकलता है इस आस में कि हम भारत को खोज के लिए हम जा रहे हैं। तो यहाँ से जहाज लेकर निकलता है और उससे उसको लगता था कि भारत अगर इधर से जाने पे, इधर से कोई जा रहा है भारत की तरफ, तो इधर से भी जाने पे भारत लोग पहुंच जाएंगे। क्योंकि सूर्य जो है बार बार रिपीटेशन ऐसे ऐसे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पृथ्वी जो है गोल होगा। उससे पहले जो लोग क्या बोलते थे, पृथ्वी चपटा है। ठीक है, तो उसे विश्वास था कि इधर से भी जाने पे भारत मिल जाएगा। तो वो जो है उधर ना जाकर वो जाता है किधर, इधर वाले सेक्शन में। तो ऐसे आते आते यहाँ पे कैरिबियाई द्वीप था, जहां पे आपको क्यूबा मिल जाएगा और वेस्ट इंडीज मिल जाएगा। तो वहां यहाँ पे वो पहुंचता है और इसी के सीध में आपको इधर वाला सेक्टर में यहाँ पे आपको मिल जाएगा भारत। तो भारत जो है, जिस लोकेशन में भारत है कर्क रेखा पर, वही कर्क रेखा यहां से भी पास होता है। तो जैसा इंसान वहां पे भारत में दिखाई दे रहे थे, वैसा ही इंसान यहाँ भी उन्हें नजर आया। तो जैसे यहाँ पे पहुंचा, भारतीय जैसे यहाँ पे नजर आए, तो वो खुशी से झूम उठा कि वाह, हमने कम समय में ही भारत का खोज निकाला, भारत को हमने खोज निकाला ऐसा। तो यहाँ से जो है बिना इधर पता किए आराम से यहाँ जाता है और यहाँ पे पूरे यूरोप में जो है तहलका मचा देता है कि हम भारत जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और सबसे शॉर्टेस्ट मार्ग जो है खोज निकाला है, यहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद एक और इंसान निकला था पुर्तगाल से, पुर्तगाल का ही था, पुर्तगाल का ही नाविक था, और वो यहाँ के राजा के सहयोग से जो है यहाँ से निकलता है कौन, वास्को डी गामा। कौन निकलता है? वास्को डी गामा। तो वो जो है वो उसे पता था कि भारत जो है इधर है। तो वो क्या करता है कि उसे एक इंफॉर्मेशन थी कि भारत जो है समुद्र के आसपास ही है, मतलब समुद्र से वो जुड़ा हुआ है और इस वाले इलाके में है। तो वो यहाँ से इस भूमि के धैले धैले ऐसे करते करते ऐसे इस फॉर्मेट में भारत की तरफ जाता है। तो जब ऐसे जा रहा था तो यहाँ पे एक भारतीय से मुलाकात होती है साउथ अफ्रीका में। नाम पड़ता है उसका क्या? कांजी मालम। कांजी मालम यहाँ पे गुजरात का व्यापारी था, यहाँ पे आया हुआ था। तो वहां से संपर्क करता है और वही उसे लेकर वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो फिर वो तो उधर पहुंच गया। हम बात करने वाले यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कि कैसे पढ़ा जाएगा इसको। ऐसे अगर आप किसी भी संग्राम को, किसी भी क्रांति को, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम को मैपिंग पे आप पढ़े, वहां पे लिख कर दिखाकर कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो जल्दी से इधर में छपता है। जैसे उसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो 1492 में यहाँ पे कौन पहुंच गया? कोलंबस पहुंच गया और तहलका मचा देता है। तो वहीं पे एक मानचित्र विशेषज्ञ था, मानचित्र विशेषज्ञ, वहां नाम क्या था उसका? वाल्ड सिमुलर। वाल्ड सिमुलर उसका नाम था। यह मानचित्र विशेषज्ञ था। उसका मानना था कि यहाँ पे अगर भारत इधर वाले क्षेत्र में लड़ता व्यापार हो रहा है तो भारत इधर में जल्दी से तो नहीं मिलने वाला। जितना समय में ये गया, जितना समय में ये वापस आया, ये कुछ ना कुछ जरूर फॉल्ट कर रहा है। तो ये जो है अपने एक दोस्त को बताता है, उसका नाम पड़ता है क्या? अमेरिगो वेस्पुची। क्या नाम पड़ता है उसका? अमेरिगो वेस्पुची। तो अपने दोस्त से बोलता है कि ये जो कोलंबस है यहाँ पे आकर वहां पे पूरे यूरोप को पटलाया हुआ है कि भारत की खोज कर दी है, वो एक्चुअल में गलत बता रहा है। और ये अमेरिगो वेस्पुची नाविक के फॉर्मेट में था। तो ये इसने बोला कि जाकर एक बार चेक करो, ये सच में इधर में भारत वाला सेक्शन है। तो अमेरिगो वेस्पुची अपना जहाज इधर से लेकर निकलता है। पहले यहाँ पे आया, लोगों से बातचीत की तो उसे पता चला कि इधर में बड़ा सा भूखंड है
वो तो यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप देकर चला गया था। उसे क्या पता चला इस अमेरिको वेस्पुची को यहाँ पे बड़ा सा भूखंड है। यहाँ पूरा पूरा ढूंढने के बाद वो इधर वाली इलाके से यहाँ पर नीचे की तरफ जो है साउथ अमेरिका की तरफ भी गया। तो वहां पे पूरा घूमने के बाद ये चूंकि ये सब के सब जो है अलग अलग टाइप के थे, यहाँ पे मुझे लगता है कि भारतीय जैसे नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे वो इधर की तरफ आया वहां पे उनका चेहरा जो है लाल की तरह नजर आने लगा। तो वहां से उसने नाम दिया रेड इंडियन। आज भी यहाँ के निवासी जो है रेड इंडियन के नाम से प्रसिद्ध है। सवाल पूछा कि अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जानते हैं, तो रेड इंडियन। ठीक है, तो अमेरिको वेस्पुची यहाँ पे आया, वहां पे खोज करने के बाद तब जाकर पूरे यूरोप को बताता है कि वो जो कोलंबस है जिसने भारत को यहाँ पे खोजा है वो भारत यहाँ पे नहीं है बल्कि कुछ और है। तो अब वाल्ट सिमलर जो कि मानचित्र विशेषज्ञ था, उसने जो है इसी की मर्यादा रखते हुए इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया है। अमेरिको इसका नाम था तो उसने यहाँ का नाम रख दिया अमेरिका। अमेरिको से क्या बन गया, अमेरिका बन गया। ऊपर वाले को उत्तरी अमेरिका और नीचे वाले को दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद जब ये पता चल गया कि यहाँ पे अलग सा भूखंड है, नया सा भूखंड है, इससे पहले 1492 से पहले इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन इधर वाले लोगों को नहीं था, कोई संपर्क भी नहीं था और लोग दूर जाने से डरते थे क्योंकि पोप ने क्या कर रहा था, कहा था क्या बोल रहे थे बोलो, तो ज्यादा दूर समुद्र में जाएगा तो गिर जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है चिपटा हुआ है, इसलिए लोग जा भी नहीं रहे थे। इसलिए वास्को डी गामा जो यहाँ पर जमीन धोले धोले इधर किनारे किनारे जा रहा था और वो चलो रिस्क लेते हैं। जैसे हमें लगे कि जहाज हमारा नीचे गिरने वाला है, क्योंकि वहां आंखें खोलती वहां चलेगा ऐसा ना, तो जैसे लगा कि वहां पे नीचे गिरने वाला है, पानी की धार नीचे जा रहा है, तो वहां से हम सीधे से मुड़ जाएंगे, रेस लेकर चलते हैं। तो वही रेस लेकर यहाँ से इधर की तरफ आया और वहां से उसे भूखंड मिल गया था। ठीक, अब यहाँ से जब पता चल गया कि नया भूखंड है तो यहाँ से कई सारे देश जो है यहाँ पे आना शुरू कर दिए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में। तो यहाँ पे आने वाले कौन कौन लोग है, एक तो यहाँ का, यहाँ पे इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड यहाँ पे आया और अपना 13 उपनिवेश बसा लिया है ना। कितने उपनिवेश, 13 उपनिवेश। किसने बसाया था, जेम्स प्रथम ने, ये आपको लिखवाया गया है। जेम्स प्रथम ने जो है यहाँ पे 13 उपनिवेश बसाया। कब, 1607 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो फ्रांस वाला भी आता है, किसी इलाके में कब्जा ले लेता है ऐसा। तो फ्रांस और ये इंग्लैंड वालों में दोनों में युद्ध भी होता है, दोनों में युद्ध भी होता है, जिसे हम बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। कब से कब तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध, याद नहीं। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक। उस समय इंग्लैंड का प्रशासक कौन था, जॉर्ज तृतीय। कौन था वो, जॉर्ज तृतीय था। तो ये सब रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये तो फायदा कुछ हो रहा है इसका, कुछ फायदा नहीं हो रहा। ये साफ साफ दिखना चाहिए कि लोग यहाँ पे आया, वहां पे हल्ला किया, फिर वहां से अगला वाल्ट सिमलर आया, फिर वहां पर उसने अमेरिको वेस्पुची आया वाल्ट सिमलर के कहा नाम पे, वो मानचित्र विशेषज्ञ था। उसके बाद जो है धीरे धीरे कई सारे देश यहाँ पे आए, लेकिन इस यहाँ पे टिक पाया कौन, इसके पास टेक्नोलॉजी था। तो कौन टिक पाया, इंग्लैंड वाले, अंग्रेज जिसे कहा जाता है। तो वो लोग यहाँ पे टिक गए। फ्रांस वाले के पास भी क्षमता था तो वो लोग भी यहाँ पे है। फ्रांस है कहाँ पे, ये पुर्तगाल हो गया, यहाँ पे स्पेन है और यहाँ पे ये बड़ा सा इलाका जो है फ्रांस के नाम से प्रसिद्ध है, ये है फ्रांस। तो फ्रांस से भी यहाँ पे फ्रांसीसी लोग यहाँ पे आए थे, भारत में लोग आए थे और ये अफ्रीका वाले क्षेत्र में भी गए हैं। तो फ्रांस में और उस वाला में टक्कर होता है कि तुम हमारे एरिया में मत घुसो तो तुम हमारे एरिया में मत घुसो। तो वैसे स्थिति में फिर अब क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस बेचारा जो है हार जाता है। फ्रांस क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, इस युद्ध में 1763 में फ्रांस जो है हार गया, तो फ्रांस यहां से लौट गया। ठीक, अब फिर हुआ क्या, यहाँ के लोग जो है लगातार, चूंकि 1607 से ही यहाँ पे उपनिवेश बसा हुआ था, तो लगभग 100 साल या 150 साल के पश्चात जो है यहाँ के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज को निकाल कर लोग यहाँ से उधर की तरफ ट्रांसफर कर रहे थे। तो यहाँ पे जब क्रांति फैला, क्रांति उठा, तो उस क्रांति में इस फ्रांस वाले ने भी सहायता किया इनका। फ्रांस वाले ने क्या दिया, हथियार दिया, कुछ लोट दिए, रसद पानी वगैरह सब चीज दिए। तो उस समय क्या हुआ कि ये लोग जो है, चूंकि यहाँ पे आम निवासी जो थे, ये जब क्रांति में कूद जाते हैं और वहां पर उनके पास हथियार भी आ जाता है, तब जाकर जो है इंग्लैंड वाले को यहाँ से भागना पड़ता है। तो इंग्लैंड वाले यहाँ से कब गए, 4 जुलाई 1776।
यानी अमेरिका अपना आजादी दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को मनाता है, स्वतंत्रता दिवस। इससे पहले भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ था। इधर से एक बार जो है चाय आ रहा था, चाय पूरा पूरा जहाज में जो है भर कर आता है। तो यहीं पे जो है एक इंसान था, क्या नाम था? सैमुअल एडमसन नाम था। उसके नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ पे क्रांतिकारी पहुंचते हैं बोस्टन के पास, और उस जहाज में जितना भी रखा हुआ था चाय सब के सब समुद्र में गिरा देता है। यहाँ पे ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है ना? तो ये सब के सब सीरियल वाइज अगर आप लिखे तो आराम से हमेशा के लिए दिमाग में ये छप जाएगा। ठीक है। अमेरिका खोज कब हुआ था? 1492 में हुआ था। यहाँ पे किसने उपनिवेश बसाया था सबसे पहले? इंग्लैंड ने। कब? 1607 में। उस समय राजा यहाँ पे कौन था, या फिर किसने यहाँ पे बसाया था? तो जेम्स प्रथम ने बसाया था। उसके बाद यहाँ पे जो है फ्रांस के साथ जो है युद्ध भी हुआ था, जिसे बोला जाता है क्या चीज? सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक चला था, 1756 से 1763 तक, जिसमें फ्रांस जो है हार गया था। तो उसी वो जब हारा तो उसने जो है अगला टोच आया कि अरे वो सब तुम्हारे यहाँ पे जो है शासन कर रहा है, तुम लोग इसको बांट भटाता काहे नहीं है? हम लोग चलो, हम लोग सहायता करते हैं, तुम यहाँ से मार के भगाओ। तो यहाँ पे क्रांति शुरू हो जाता है। और क्रांति में एक नाम तक क्या था? सैमुअल एडमसन नाम था। वो बोस्टन टी पार्टी की घटना कर देता है। ठीक है। इससे जो इंग्लैंड वासी, इंग्लैंड के जो लेकर आया था वो काफी गुस्सा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ के लोग जो है अचानक से जो काफी ज्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाते हैं। उसी में एक नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम था? जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसके नेतृत्व में ये चूंकि यहाँ के क्रांतिकारियों का जो सेनापति था, तो इसके नेतृत्व में जो है ये इंग्लैंड वाले जो है यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। दुनिया में पहला स्वतंत्र जो राज्य बना था, देश बना था, वो हमारा अमेरिका ही था। इसलिए आज ये सबसे आगे है, उससे भी ये आगे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। यहाँ पे स्वयं खाली द्वीप है। ये क्या है? ये द्वीप, छोटा सा द्वीप है जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकला हुआ है ना? तो इस तरह से अगर आप इसको याद रखें तो मुझे लगता है कि सहूलियत होगा। उसी तरह से अगर आप फ्रांस वाला देखें